हेलो गाइस। तो क्या कारण है कि 21वीं सदी में भी अंधविश्वास इतना व्याप्त है? क्या कारण है कि 21वीं सदी होने के बावजूद भी, इतना आधुनिकीकरण होने के बावजूद भी अंधविश्वास जैसी बिल्कुल निम्न स्तर की चीज़ें भी आज बहुत बड़े लेवल पर हैं? क्यों? क्या कारण है? तो आज इसी पे बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम राम लखन और ये हमारी इस टाइप की पहली वीडियो होने वाली है ना? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे करना सपोर्ट, क्योंकि मैं इस चैनल पे कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, ये उसका पहला क्रम है और मैं ऐसे ही लगातार आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा और आपका मुझे चाहिए सपोर्ट। तो प्लीज़ लास्ट तक देख लेना। और आज हम बात करेंगे अंधविश्वास क्यों है। मैं केवल यहाँ पे भारत की बात नहीं करूँगा कि हमारे भारत में ही क्यों है। भारत को हम एक पॉइंट के रूप में लेके चलेंगे, लेकिन हम ऑल ओवर द वर्ल्ड को भी इधर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक देख लेना, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मैं भी बहुत कुछ आपको बता पाऊँगा, मैं भी कुछ सीख पाऊँगा आप लोगों के कमेंट के ज़रिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो गाइस, अगर हम बात करते हैं भारत में कि अंधविश्वास क्यों है ना, तो इसके पीछे ऐतिहासिक कारण हो सकते हैं और सांस्कृतिक कारण इसके पीछे भी हो सकते हैं, है ना। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो इसके पीछे हम कुछ मेन फोकस कारण ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, गूगल पे सर्च करा तो मुझे पता चला कि अनेक परंपराएं हैं। ऐसी कुछ परंपराएं हैं जो अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं। उनके खिलाफ हम जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? अगर हम उनके खिलाफ जाएंगे ना, तो मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, ना मैं किसी के विपक्ष में हूँ। मैं बस तटस्थ हूँ, मैं अपना पॉइंट दे रहा हूँ। तो इसको गलत मत समझना और ना मुझे कुछ वो बताना कि देखो भाई तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैं बस अपना पॉइंट दे रहा हूँ, है ना। तो कुछ परंपराएं ऐसी रहती हैं कि जो इंसानों को बिल्कुल पीछे ले जाने का काम करती हैं। मैं उन परंपराओं के बिल्कुल समर्थन में नहीं हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भाई तुम उन परंपराओं की तह में जाओ। क्या वो असल में कुछ काम करने लायक भी हैं, या फिर उनको त्याग देना चाहिए? खैर, परंपराओं के बाद शिक्षा और जागरूकता। भाई साहब, अगर किसी भी औद्योगिक छोड़ के अगर किसी भी विकसित देश को अपने मतलब विकासशील देश को विकसित बनाना है ना, तो उसमें शिक्षा और जागरूकता जरूर होना चाहिए। अगर कोई भी देश अगर विकसित करना है ना, तो उसको बहुत अच्छे से शिक्षित होना चाहिए, मतलब उसके लोगों को शिक्षित होना चाहिए और जागरूक होना चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये 21वीं सदी में भी आज की जो शिक्षा है ना, उसमें भी कई दोष पाए जाते हैं। मैं यहाँ पे शिक्षा प्रणाली को दोषपूर्ण नहीं कह रहा हूँ। कुछ शिक्षा का तरीका भी ऐसा है कि उसमें कुछ दोष पाए जाते हैं, है ना। तो कुछ लोग शिक्षित होने के बावजूद भी अंधविश्वास के दलदल में चले जाते हैं और वो नहीं निकल पाते। अगर उनको कोई समझाता भी है तो वो उस चीज़ को अपोजिट लेते हैं और उनके खिलाफ हो जाते हैं कि ये तो देखो हमारे उसके विरुद्ध बोल रहा है, हमारे उसके विरुद्ध बोल रहा है, और उसको वो क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, खिलाफ। खैर, तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे है आर्थिक स्थिति। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि आर्थिक स्थिति भी इसका कारण हो सकती है अंधविश्वास का, क्योंकि जब आपके पास इनकम नहीं रहता, आपके पास कैपिटल नहीं रहता, आपके पास पैसे नहीं रहते, तो आप इसकी चाह में कई बार अंधविश्वास की तरफ मुड़ जाते हैं, है ना। आप बाबाओं का सहारा लेने लगते हैं कि गाइस, मतलब आप बोलते हैं कि बाबा मुझे धन दिलवा दीजिए, है ना, मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, मुझे आय नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। असल में वो मेहनत नहीं करते, उनको नॉलेज नहीं रहती, क्योंकि उन्हें शिक्षित मतलब उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की है। इसके पीछे अलग कारण हो सकता है, जैसे कि अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो जाहिर सी बात है कि लोग शिक्षित कम हो पाएंगे, हैं, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। तो इस पॉइंट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि 3 पॉइंट ऐसे हैं कि जो अंधविश्वास को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। परंपराएं और शिक्षा अगर और जागरूकता की कमी है, तो लोग ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी चीज़ों की तरफ ही जाएंगे। अगर जो लोग शिक्षित हैं वो भी चले जाते हैं कई बार, है ना, क्योंकि उनकी जो शिक्षा रहती है ना, उसमें कई सारी प्रणालियाँ ऐसी रहती है कि जो एक उनका थिंकिंग डेवलपमेंट नहीं कर पाती। खैर, इसको कभी आगे बात करेंगे। आर्थिक स्थिति के हम मतलब आर्थिक स्थिति पे हमने बात की, तो ये भी एक कारण है। तो अब बात करते हैं कि अंधविश्वास को दूर कैसे किया जाए। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है कि अंधविश्वास जिस पे आप अगर पूरी की पूरी बुक लिख दोगे ना, तब भी आपका जो लिखने का तरीका है, या फिर हम बात करें कि इस पे जितना आप लिखोगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये ऐसा विषय ही है। तो इस पे ऐसा कुछ है नहीं कि एक वीडियो में हम इसको कवर कर सकते हैं। हम तो बस यहाँ पे केवल थोड़ी सी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, है ना। तो हम बात करते हैं इसको कम कैसे किया जाए अंधविश्वास को। तो सबसे पहले आप शिक्षा और
यानी कि जितने ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे और जितनी ज़्यादा लोगों में जागरूकता होगी तो उतने ही वो लोग अंधविश्वास से दूर हटेंगे। आज हम देखते हैं कि बहुत बड़े-बड़े लोग हैं जो शिक्षित हो गए, जैसे कि कोई बंदा रिसर्च कर रहा है, उनके आप विचार सुनेंगे ना तो वो अलग ही विचार देते हैं, वो इन सब चीज़ों से हट चुके हैं दूर, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने बहुत सारा साहित्य पढ़ा है, इतनी मोटी-मोटी उन्होंने बुकें खंगाल दी हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, इतिहास पलट दिया उन्होंने, बहुत सारे पश्चिमी विचारक मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कवर की हैं, तब उन्होंने कंक्लूजन निकाला है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मीडिया और साहित्य, है ना? अगर आप अंधविश्वास से दूर होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक अच्छी नॉलेज होना ज़रूरी है ना? मान लो आप किसी भी रिचुअल्स को मान रहे हैं, आप किसी भी परंपरा को मान रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि इसके पीछे कारण क्या है, तो आप उसकी तह में जाइए, उसका साहित्य पढ़िए, है ना? और उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ यार, ये परंपरा फॉलो करने लायक नहीं है या फिर उसको फॉलो करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अंधविश्वास ही है। उसके बाद बात करते हैं, सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए कि मतलब जो हमारी राज्य की एक सत्ता होती है उसको ऐसा नियम लाना चाहिए कि यार हमारे काम ऐसा होना चाहिए कि हम अंधविश्वास को कम करें। लेकिन इस पे हम कुछ बोलेंगे नहीं, आगे बात करेंगे कभी। सामाजिक परिवर्तन, हाँ, अगर समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो जागरूक हैं, शिक्षित हैं, वो अगर परिवर्तन लाना चाहे ना तो परिवर्तन ज़रूर आएगा समाज में क्या, पूरे देश में, पूरे विश्व में परिवर्तन आ सकता है। और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का समर्थन, जो भी बड़े-बड़े लोग हैं ना, जैसे कि कोई सेलिब्रिटी है, अगर वो इस चीज़ को समर्थन करता है अंधविश्वास को, तो बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएँगे और उसके तरफ जाने लगेंगे। अगर वो इस चीज़ के खिलाफ रहता है, मतलब खिलाफ से ऐसा मतलब नहीं है कि वो उसका विरोध कर रहा है, नहीं, वो उसके तर्क में सही देता है। जैसे मान लो अंधविश्वास है, वो उसके विरोध में तर्क देता है कि नहीं, ये अंधविश्वास गलत है, इसको नहीं मानना चाहिए। तो लोग इन्फ्लुएंस होंगे उससे कि हाँ यार, ये बंदा सेलिब्रिटी है, इसकी पब्लिक इतनी है, तो हाँ सही होगा। तो लोग सोचते हैं, अगर जागरूक नहीं है तो ऐसे ही फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक और आपकी क्या राय है इसके ऊपर ज़रूर बताना। एक वीडियो में संभव नहीं है बहुत सारी नॉलेज देना, लेकिन हम तो केवल जानकारी शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।